हे गाइस, सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एज ए फ्रेशर्स आपको कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए, टीसीएस ज्वाइन करनी चाहिए या फिर कॉग्निजेंट। तो हम लोग इस पे आज पूरी कंप्लीटली बात करेंगे। तो आप वीडियो छोटा ही रहेगा, आप वीडियो को पूरे अंत तक देखें, कहीं जाए मत। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने जो ये रिपोर्ट तैयार की है, ये मैंने जो एनालिसिस किया है, तो इसके लिए मैंने इंडिड का हेल्प लिया है, ग्लासडोर का हेल्प लिया है और क्वेरा का हेल्प लिया है और बहुत सारे कुछ एम्प्लॉइज से मैंने लिंक्डइन पे भी बात की है जो टीसीएस या फिर कॉग्निजेंट में काम कर रहे हैं, लाइक जो 3 साल से टीसीएस कॉग्निजेंट में काम कर रहे हैं। तो इन सब जगहों से मैंने हेल्प लेकर ये 2-3 दिन के प्रिपरेशन के बाद ये वीडियो तैयार किया और फाइनलाइज किया है कि आखिर क्या रिजल्ट हो सकता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये अच्छा लगता हो तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें, मेहनत को सपोर्ट करें। और आपको अगर आप कुछ भी हो सकता है, आपका व्यू प्रोस्पेक्टिव डिफरेंट हो सकता है, लाइक क्योंकि सब मैंने जो बात किया एम्प्लॉय से ही बात किया है या फिर मैंने क्वेरा का हेल्प लिया है या फिर और भी प्लेटफॉर्म से। तो हो सकता है आपके प्रोस्पेक्टिव से कुछ अलग सोचते हो, तो आपको क्या डिफरेंट लगता है आप वो कमेंट करके बता सकते हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्ट के बारे में। मेन प्रोजेक्ट इसलिए भी है क्योंकि एज ए फ्रेशर्स हम लोग जब कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हैं तो हमारा मेन पहला फोकस होता है कि हम लोग को कोई प्रोजेक्ट मिल जाए, ताकि प्रोजेक्ट मिलते ही हम लोग अपने उसे सीवी में ऐड कर सके और ताकि आगे कभी भी जब मान के चलो हमें कंपनी स्विच करना हो तो हम लोग अपने सीवी को तब तक उस हिसाब से सीवी को मजबूत कर सके, ताकि हम शो कर सके कि हाँ मैंने इतने सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रखे हैं। तो इसी में बात करते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं टीसीएस के बारे में, तो टीसीएस के बारे में जैसे आपको पता है बहुत बड़ी कंपनी है और इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोजेक्ट है और सब भी किसी कंपनी के कॉरस्पॉन्डिंग टीसीएस में बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट है। तो इसलिए होता है क्या है टीसीएस में कि बहुत कम चांसेस हैं कि कोई न्यू प्रोजेक्ट में आपको एज ए फ्रेशर्स आपको मौका मिले काम करने का। तो फिर आपको होगा क्या, तो एवरेज लाइक ज़्यादा चांसेस हैं कि आप एज ए फ्रेशर्स हैं तो आपको कोई सपोर्ट प्रोजेक्ट मिल जाएगा सपोर्ट प्रोजेक्ट पे वर्क करने के लिए। लाइक कोई प्रोजेक्ट पहले से ऑलरेडी चल रहा है या फिर कोई प्रोजेक्ट में कोई सपोर्ट वर्क है, लाइक कुछ एडिटिंग का है या फिर कुछ न्यू फीचर्स ऐड करना है, तो आपको उस प्रोजेक्ट पे काम मिल सकता है एज ए फ्रेशर्स। और कॉग्निजेंट की बात करें तो जैसा कॉग्निजेंट में उतनी ज़्यादा नहीं है लाइक प्रोजेक्ट्स जो है टीसीएस के हिसाब से, तो कॉग्निजेंट में आपको चांसेस है कि आपके ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म होने के बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट मिल जाए। चलिए हम लोग बात करते हैं न्यू अनदर डोमेन्स के बारे में। तो दूसरा है हम लोग का दूसरा पॉइंट डोमेन्स है। तो हम लोग दूसरा डोमेन्स पे बात करते हैं। तो फिर से बात वहीं आ जाती है टीसीएस में। अगर डोमेन्स की बात करें तो मेनली फ्रेशर्स को जो है ज़्यादा डोमेन चूज़ करने का ऑप्शन टीसीएस में नहीं है। बाय चांस कुछ फ्रेशर्स होते हैं जिसको मौका मिल जाता है कि कुछ पर्टिकुलर डोमेन पे एज ए न्यू प्रोजेक्ट रिसोर्स काम करने का। अदरवाइज मेनली जो है टीसीएस में फ्रेशर्स को सपोर्ट का ही प्रोजेक्ट मिलता है या फिर सपोर्ट वर्क ही मिलता है। और कॉग्निजेंट में जैसा कि बात करें, कॉग्निजेंट में आपको चांसेस हैं, बहुत सारे डोमेन्स हैं कॉग्निजेंट में अवेलेबल, तो आपको एज ए फ्रेशर्स भी उन सारे डोमेन्स में वर्क करने का मौका मिलता है। ये कॉग्निजेंट में है। टीसीएस में भी जैसा कि जानते हैं बहुत सारे राइट डोमेन्स हैं, बहुत ज़्यादा डोमेन्स हैं टीसीएस में, लेकिन बहुत कम प्रोबेबली चांस है क्योंकि एज ए हम लोग फ्रेशर्स ज्वाइन करते हैं राइट इन दोनों कंपनीज़, हम लोग के पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो बहुत कम चांसेस है टीसीएस में कि आपको कोई न्यू डोमेन मिले वर्क करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सैलरी के बारे में। अगर सैलरी प्रोस्पेक्टिव की बात करें तो सभी हम लोग को भी पता है कि सैलरी टीसीएस में जो आपको एवरेज कट ऑफ हैंड इन हैंड सैलरी जो वो मिलती है टीसीएस में, वो क्या है 20 to 24K की सैलरी है। और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग अगर कॉग्निजेंट की बात करें तो कॉग्निजेंट में आपको ऑन हैंड सैलरी 31 to 33K एवरेज ऑन हैंड ये मिलने वाली है या फिर मिलती भी है। लेकिन फिर एक कॉमन सिमिलरिटीज़ है इन दोनों टीसीएस और कॉग्निजेंट के बीच में, जैसे कि टीसीएस में क्या होता है कि आप वर्क करके 1 साल वर्क कर लिए, फिर आप नेक्स्ट ईयर जो है आप टीसीएस डिजिटल के लिए एग्ज़ाम देकर या फिर डिजिटल के लिए अप्लाई कर आप जो है टीसीएस डिजिटल अगर क्वालिफाई कर लेते हो तो आपकी डायरेक्ट सैलरी जो है वो 7.5 LPA हो जाती है लाइक पर एनम। उसी तरह कॉग्निजेंट में भी है। अगर आप नॉर्मली जेंसी के लिए आप चुने गए हो कॉग्निजेंट में, जो कि आपकी सैलरी एवरेज ऑन इन हैंड सैलरी 31 to 33K होगी, तो इसमें भी सेम है कि आप नेक्स्ट ईयर जो है जेंसी नेक्स्ट में अप्लाई करके एज ए वर्क एम्प्लॉय काम भी कर रहे हो कॉग्निजेंट में, और जेंसी में आप एग्ज़ाम दे के आप अपनी सैलरी 7.5 के अप्रॉक्स कर सकते हो अगर जेंसी नेक्स्ट आप क्लियर कर लेते हो तो ये दोनों कुछ सिमिलरिटीज़ हैं। बाकी सैलरी तो आप देख ही रहे हो, टीसीएस में सैलरी एवरेज कम है, बाकी कॉग्निजेंट में थोड़ी अच्छी सैलरी है।
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बॉन्ड पीरियड के बारे में। सपोज ये बॉन्ड क्या है कि अगर आप टीसीएस ज्वाइन करते हो तो आपको कम से कम 1 ईयर का बॉन्ड मिलता है। आप 1 ईयर से पहले तो कॉग्निजेंट नहीं छोड़ सकते हो, सॉरी टीसीएस नहीं छोड़ सकते हो। बट इसी के कोरस्पॉन्डिंग अगर कॉग्निजेंट की बात करें तो कॉग्निजेंट में कोई भी बॉन्ड पीरियड नहीं है कि आपको इतने दिन ही काम करना है। आपको जब इच्छा हो या फिर आपको जब सूटेबल लगता हो कि आपको कोई दूसरी कंपनी मिल गई है, आप कॉग्निजेंट छोड़ सकते हो। और वर्क की अगर बात करें तो टीसीएस में एक बेहतर चीज़ है कि लाइक अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे या फिर किसी सपोर्टिव प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, सपोज आपका कोई वर्क है वो 4 से 5 घंटे में आप कंप्लीट कर लिए हो, तो आप मैनेजर से बात करके या फिर आपका ऐसा इन्वायरमेंट है टीसीएस में कि आप वहाँ से निकल सकते हो, घर जा सकते हो। लेकिन कॉग्निजेंट में ऐसा नहीं है। कॉग्निजेंट में आपको टोटल 9 आवर वर्क करने ही पड़ेंगे बाय आपके काम खत्म हो जाने के बाद भी। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नोटिस पीरियड के बारे में। सपोज़ आपको टीसीएस छोड़नी है तो आपको नोटिस पीरियड 3 मंथ का है। आपको कंपनी छोड़ने से पहले 3 मंथ पहले आपको टीसीएस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आप कंपनी छोड़ने वाले हो। इसी के कोरस्पॉन्डिंग अगर कॉग्निजेंट की बात करें तो कॉग्निजेंट में ये नोटिस पीरियड सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ का है। तो कॉग्निजेंट में ये थोड़ा बेहतर है टीसीएस से। और ये नोटिस पीरियड एक्चुअली होता क्या है कि अगर सपोज़ आप किसी दूसरी कंपनी में शिफ्ट करना चाहते हो तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है आपके प्रेजेंट कंपनी में कि आप कंपनी छोड़ने वाले हो। तभी आपका लाइक पीएफ डीएफ लाइक पीएफए वगैरह जो कटता है तो वो सारे आपको मिलेंगे और आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी तभी मिलेगा। अगर आप डायरेक्ट नोटिस पीरियड से पहले कंपनी छोड़ देते हो तो फिर कंपनी आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं देती है और आपको इसके एवज में कुछ बॉन्ड फी भी अमाउंट भी होता है, तो आपको वो बॉन्ड अमाउंट पे करना होता है अगर आप नोटिस पीरियड से पहले कंपनी छोड़ते हो तो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जॉब सिक्योरिटी के बारे में। जैसा कि हम लोग को पता है या फिर आपको बताना चाह रहा हूँ कि टीसीएस में अगर आप एज ए टीसीएस में आपको जॉब हो जाती है तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग कह सकते हैं कि टीसीएस की जॉब एज ए सरकारी जॉब आप कह लो। टीसीएस ने अभी तक पिछले करीब 10 से 12 साल हो गए, अभी तक टीसीएस ने किसी भी एम्प्लॉय को नहीं हटाया है खुद से। इट मीन्स डेट कि टीसीएस में अगर आपका जॉब हुआ है तो आप ही छोड़ रहे हो तभी आप टीसीएस से हट सकते हो। अदरवाइज टीसीएस नहीं के बराबर ही बहुत कम रेयर चांस है कि टीसीएस आपको हटाती है। तो जॉब सिक्योरिटी की बात करें तो टीसीएस में जॉब सिक्योरिटी आपका बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसी के कोरस्पॉन्डिंग कॉग्निजेंट में जस्ट उलट है। कॉग्निजेंट में इवन आपको अगर 10 साल का भी एक्सपीरियंस है और आप अगर अच्छे से काम नहीं किए या फिर आपके काम से मैनेजर या फिर टीसीएस के हायर डिपार्टमेंट खुश नहीं है तो आपको हटाया जा सकता है। तो जॉब सिक्योरिटी में अगर बात करें तो टीसीएस बहुत बेहतर है, कॉग्निजेंट में उस हिसाब से जॉब सिक्योरिटी नहीं है। अब वैसे फिर भी ये सारी बात डिपेंड कर जाती है आप पे। आप अगर अच्छी काम कर रहे हो तो फिर कोई भी आपको हटाने वाली कहीं से भी नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वर्क इन्वायरमेंट की। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ टीसीएस में बहुत ज़्यादा क्राउड मिलेगा आपको। इट मीन्स डैट कि टीसीएस में इतने प्रोजेक्ट हैं, इतने सारे एम्प्लॉय हैं, आपको एक मैनेजर के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ मिलेंगे काम करने में। तो इसमें क्या होगा, वर्क इन्वायरमेंट आपको उस हिसाब से मतलब ऑप्टिमाइज नहीं मिलेगा। लाइक पूरा गैदरिंग टाइप का फील होगा उसके अंदर आपको। एक पर्टिकुलर अगर आप चाहते हो कि एज आप फ्रेशर्स गए हो, आप पे पूरी फोकस हो कंपनी की, तो ऐसा टीसीएस में पॉसिबल नहीं है, नहीं होने वाला है। इसी के कोरस्पॉन्डिंग अगर बात करें तो कॉग्निजेंट इससे बेहतर है क्योंकि कॉग्निजेंट में लेस क्राउड है, वीर उतना नहीं है। तो कॉग्निजेंट में आपको आपके जो मैनेजर होते हैं ट्रेनिंग पीरियड में वो आप पर ज़्यादा ध्यान देते हैं बजाय टीसीएस के। तो मे भी हो सकता है कि ये प्रोस्पेक्टिव भी डिफरेंट हो। आप अगर पहले से टीसीएस में काम कर रहे हो तो हो सकता है आपको अच्छे मैनेजर्स मिले हों और आप अच्छे से आपकी फील हो रही हो, तो मे बी ये डिफरेंट हो सकता है। और बाकी हम लोग अब बात कर लेते हैं लास्ट में। तो लास्ट में टोटल ओवरऑल अगर हम लोग मिलाकर बात करें तो अगर आप जॉब पर्सपेक्टिव से, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से आप जाना चाहते हैं तो टीसीएस आपके लिए एकदम बेस्ट है। और अगर आप जाना चाहते हो लाइक सैलरी के पर्सपेक्टिव तो कॉग्निजेंट आपका एकदम ज़बरदस्त है, आप कॉग्निजेंट चूज़ कर सकते हो। और अगर आप आगे कैरियर में आगे बढ़ने के लिए या फिर कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए भी जाना चाहते हो तो फिर टीसीएस से बेहतर है आपको कॉग्निजेंट ज्वाइन करना। क्योंकि मैंने बता ही चुका हूँ टीसीएस में मोस्ट प्रोबेबली है कि अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आपको सपोर्ट के ही वर्क मिले, ना कि न्यू प्रोजेक्ट के। और कॉग्निजेंट में चांसेस हैं कि आपको न्यू प्रोजेक्ट एज ए फ्रेशर्स भी जल्द ही मिल सकता है।
तो फिर हम लोग मिलते हैं न्यू वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा या फिर आपकी क्या पर्सपेक्टिव है, आपके क्या व्यू है, वो कमेंट करके आप बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।